हेलो एवरीवन, वर्ड ऑफ द डे का सीरीज है दोस्तों। और आज का जो वर्ड है इसे हम कहते हैं इम्पीड। इम्पीड एक वर्ब है। हिंदी में देखें तो बाधा डालना, अंग्रेजों के हिसाब से समझते हैं गाइस। लिखा है कि इफ यू इम्पीड समवन और समथिंग यू मेक देयर मूवमेंट, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस डिफिकल्ट। कहने का मतलब है कि अगर कोई प्रोग्रेस करना चाहता है, कोई मूवमेंट करना चाहता है, मान लीजिए कि आप कहीं पर जा ही रहे हैं, आप रास्ते में चल रहे हैं और रास्ते में कोई ना कोई चीज़ बाधा बनकर रास्ते में आ जाए, तो आपकी जो स्पीड है उसमें विघ्न पड़ जाएगा ना, बाधा हो जाएगी। आप कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में, तो आप उस प्रोग्रेस में लगे हैं कि मैं कुछ बनूंगा, और उसमें कोई भी बाधा बनकर आ जाए, कुछ भी हो सकता है बाधा। फैमिली का कोई टेंशन बाधा हो सकता है, पैसों की तंगी बाधा हो सकती है, कोई भी चीज़ जो बाधा बनकर आ जाए, या कोई फिजिकली कोई चीज़ आ जाए जो बाधा बन जाए, तो इसको इम्पीड कहते हैं। तो इम्पीड का मतलब है बाधा डालना, की ऐसी कोई चीज़ है जो इम्पीड कर रही है फलाने चीज़ को। तो ये चीज़ बाधा डाल रही है इस चीज़ में, ये चीज़ मूवमेंट करना चाह रहा है बट ये जो चीज़ है वो बीच में आ जा रही है, इसको बोलते हैं बाधा डालना। ठीक है जी। और देख लेते हैं कि टू मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर समथिंग टू हैपन। कोई चीज़ को इतना डिफिकल्ट कर दो कि हो ही ना पाए। मैं खाना पकाने की कोशिश कर रहा हूँ और कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो उसमें बाधा डाल रही है, या तो चाकू काम नहीं कर रहा, चाकू मतलब खराब चाकू ने बाधा डाल दिया हो, ऐसे भी समझ सकते हैं। और मोर डिफिकल्ट फॉर समवन टू डू समथिंग, किसी के लिए भी ज़्यादा डिफिकल्ट कर दे, उसको हम कहते हैं इम्पीड। सिनोनिम के रूप में देखें तो हिंडर, स्टॉप, स्लो डाउन, ये सब छोटे मोटे तो हैं ही। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। यहाँ लिखा है कि फॉलन रॉक, गिरा हुआ रॉक, रॉक मतलब चट्टान, पत्थर, इज इम्पीडिंग द प्रोग्रेस ऑफ रेस्क्यू वर्कर्स। अब बहुत ध्यान से देखिए तो इम्पीडिंग मतलब कौन इम्पीड कर रहा है, हु इज इम्पीडिंग या व्हाट इज इम्पीडिंग। हमारा कोई सब्जेक्ट है जो बाधा डाल रहा है। वो सब्जेक्ट इंसान भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है, वो सब्जेक्ट कोई फिगरेटिव चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पर क्या है, फॉलन रॉक। रॉक हमारा क्या है, एक नाउन है, एक चीज़ है। फॉलन क्या है, ये उसका एडजेक्टिव है। तो गिरा हुआ जो चट्टान है, जो गिर चुका है, इज इम्पीडिंग, वो बाधा डाल रहा है। किसको बाधा डाल रहा है, तो इम्पीडिंग के बाद डायरेक्ट आप देखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का जिक्र है, बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं है। इम्पीडिंग इंटू फिंटू कुछ नहीं है, इम्पीडिंग फलाना, वो फलाना हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो इम्पीडिंग द प्रोग्रेस, उस प्रोग्रेस को बाधा डाल रही है। प्रोग्रेस को के बीच में बाधा है, किसका प्रोग्रेस, ऑफ रेस्क्यू वर्कर्स। जो वर्कर्स है जो रेस्क्यू करना चाहते हैं, उनका जो भी स्पीड है, प्रोग्रेस है, उसमें ये कोई चट्टान गिर गया है, अब वो बाधा है जी, वो बचाने की कोशिश कर रहा है, बीच में चट्टान है। आगे देखिए, ऑल्दो ही इज शाई, हालांकि यद्यपि वो शाई है यानी कि शर्मीले नेचर का है, इट सर्टेनली हैजंट इम्पीडेड हिज करियर इन एनी वे। तो इट मतलब क्या है, इट मतलब उसका जो शाई नेचर है। तो हालांकि मान लिया कि भैया वो शाई है, लेकिन ये जो शाई नेचर है ना, सर्टेनली निश्चित रूप से हैजंट इम्पीडेड, इस शाई नेचर ने बाधा नहीं डाला है, हिज करियर, उसके करियर में बाधा नहीं डाला है, इन एनी वे, किसी भी तरीके से। तो समझ रहे ना कि बाधा कौन डाल सकता है, किसी का गुस्से वाला वो हो, पर्सनालिटी हो ना, बड़ा पग्नेशियस बंदा हो, तो उसका ये पग्नेशियस होना भी बाधा हो सकता है कि हिज पग्नेशियस नेचर इम्पीडिंग हिज करियर, उसके करियर में रुकावट पैदा कर रही है। ऐसे समझिए, बड़ा अच्छा वर्ड है। शॉर्टेजेस ऑफ मेडिसिन वर इम्पीडिंग द एफर्ट टू कंट्रोल डिजीजेस। तो कौन इम्पीड कर रहा है जी, इम्पीड कर रहा है शॉर्टेजेस। किस चीज़ का शॉर्टेज है, किस चीज़ की कमी है, मेडिसिन, दवाइयों की जो कमी है, वो जो कमियां हैं, वर इम्पीडिंग, वो बाधा डाल रही थी किसमें, द एफर्ट, उस प्रयास में बाधा डाल रही थी। किस चीज़ का प्रयास, टू कंट्रोल डिजीजेज, बीमारी को कंट्रोल करने का जो प्रयास है, उस प्रयास में ये बाधा के रूप में है। ऐसे समझिए, यानी कि फलाना इज इम्पीडिंग चिलाना, ऐसे आप समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ही क्लेम्स, वो दावा करता है, दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज बीइंग इम्पीडेड। अच्छा, बीइंग इम्पीडेड का मतलब है कि इसको बाधा पहुंचाई जा रही है बाय गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, इसके द्वारा इकोनॉमिक ग्रोथ को बाधा पहुंचाई जा रही है। दीज हैवी बैग्स कैन इम्पीड माई वॉकिंग स्पीड। अब मेरी वॉकिंग स्पीड है और मुझे हैवी बैग्स आपने दे दिया है, तो ये बैग्स क्या कर रहे हैं, ये बाधा पहुंचा रहे हैं किसको, मेरी स्पीड को। आई थिंक इतना काफ़ी होगा समझने के लिए, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। मैं तो रोज़ ही एक वर्ड लाने की कोशिश कर रहा हूँ वर्ड ऑफ द डे के रूप में, लेकिन आपको क्या करना होगा कि इनका इस्तेमाल करें, नहीं तो बस दिमाग से गुजर जाएगा गाइस, आपको इस्तेमाल करना होगा।
जो अच्छा लगता है बोलिए भी, स्पोकन में यूज़ कीजिए, नहीं तो अगर आप रिटन की प्रैक्टिस करते राइटिंग वगैरह की यूज़ कीजिए ना। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।